क्या आपने कभी सोचा है कि शिव को समझने के लिए आंखें बंद करनी पड़ती हैं या दिमाग खोलना पड़ता है? मैंने बहुत लोगों को देखा है जो शिव के नाम पर शोर करते हैं, लेकिन शिव तत्व की गहराई तक नहीं जाते। कोई इसे केवल पूजा मानता है, कोई केवल विश्वास और कोई केवल कहानी। लेकिन जब मैंने इस विषय को ध्यान, दर्शन और चेतना के स्तर पर देखा तो एक बात साफ हो गई। शिव कोई बाहरी मूर्ति भर नहीं है, बल्कि भीतर की वो अवस्था है जहां मन शांत होता है, अहंकार टूटता है और सत्य दिखाई देने लगता है। एक बार मैंने एक ऐसे व्यक्ति से बात की जो हर बात को चमत्कार कहकर टाल देता था, लेकिन जब उसी व्यक्ति ने कुछ दिनों तक ध्यान किया, अपने विचारों को देखा और अपने भीतर के शोर को समझा, तो उसने पहली बार महसूस किया कि आस्था और अनुभव में कितना अंतर होता है। यही फर्क इस वीडियो की आत्मा है। अंत तक बने रहिए, क्योंकि आगे हम केवल शिव की बात नहीं करेंगे, हम ये समझेंगे कि शिव तत्व को तर्क से कैसे देखा जाता है, चेतना क्या है और क्यों अंधविश्वास नहीं बल्कि स्पष्ट दृष्टि ही सनातन ज्ञान की असली पहचान है। कभी आपने ध्यान दिया है कि जब मन बहुत अशांत होता है तो सच सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देता? यही कारण है कि शिव तत्व को समझने के लिए सबसे पहले मन को समझना पड़ता है, क्योंकि शिव का संबंध केवल मंदिर, मूर्ति या किसी बाहरी रूप से नहीं है। शिव का संबंध उस केंद्र से है जहां विचारों का तूफान रुकता है और जागरूकता शुरू होती है। अब सवाल ये है, क्या शिव किसी एक व्यक्ति का नाम है या फिर वे उस सर्वोच्च स्थिति का नाम है जहां चेतना अपने शुद्धतम रूप में प्रकट होती है? अगर हम इस प्रश्न को भावुक होकर नहीं, तर्क से देखें तो कई परतें खुलती हैं। प्राचीन ऋषियों ने देवताओं को भी केवल मानवीय पात्र नहीं माना था। उनके लिए देवता ऊर्जा के प्रतीक थे, ब्रह्मांडीय नियमों के प्रतिनिधि थे। शिव इसी दृष्टि से विनाश के नहीं बल्कि परिवर्तन के सिद्धांत हैं, और परिवर्तन के बिना विकास कहां है? एक बीज को ही देख लीजिए, बीज तब तक फल नहीं बनता जब तक वो अपने पुराने रूप को मरने ना दे। बाहर से ये नाश लगता है, लेकिन भीतर से वही सृजन है। शिव तत्व भी यही कहता है, जो पुराना, जड़, अहंकारी और असत्य है, उसका टूटना आवश्यक है। क्या हर टूटना बुरा होता है? नहीं, कई बार वही टूटना नए जीवन का द्वार बनता है। यहीं से शिव तत्व का पहला बड़ा रहस्य शुरू होता है। लोग शिव को केवल क्रोध, तांडव या संहार से जोड़ देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि संहार का अर्थ हमेशा विनाश नहीं होता? संहार का अर्थ है अप्रासंगिक का अंत। जब कोई पुरानी धारणा गिरती है, जब झूठी पहचान टूटती है, जब अहंकार की परत हटती है, तभी वास्तविक चेतना सामने आती है। तो फिर अंधविश्वास और श्रद्धा में अंतर क्या है? बहुत बड़ा। अंधविश्वास अंधेपन से पैदा होता है, श्रद्धा अनुभव से गहराती है। अंधविश्वास प्रश्नों से डरता है, श्रद्धा प्रश्नों को साधना बनाती है। अंधविश्वास कहता है बस मान लो, श्रद्धा कहती है देखो, समझो, अनुभव करो। यही कारण है कि सनातन परंपरा में विचार को कभी शत्रु नहीं माना गया, वहां तर्क को भी साधना का हिस्सा माना गया। अब जरा सोचिए, अगर शिव तत्व केवल ब्लाइंड फेथ होता तो उपनिषद, योग, सांख्य, वेदांत और तंत्र में इतनी दार्शनिक सूक्ष्मता क्यों होती? क्यों ऋषियों ने चेतना, मन, प्राण, बंधन और मुक्ति पर इतनी विस्तार से चर्चा की? क्योंकि उनका उद्देश्य किसी को डराना नहीं था, उनका उद्देश्य था मनुष्य को उसकी वास्तविक प्रकृति से परिचित कराना। अब जरा सोचिए, अगर शिव तत्व केवल ब्लाइंड फेथ होता तो उपनिषद, योग, सांख्य, वेदांत और तंत्र में इतनी दार्शनिक सूक्ष्मता क्यों होती? क्यों ऋषियों ने चेतना, मन, प्राण, बंधन और मुक्ति पर इतनी विस्तार से चर्चा की? क्योंकि उनका उद्देश्य किसी को डराना नहीं था, उनका उद्देश्य था मनुष्य को उसकी वास्तविक प्रकृति से परिचित कराना। शिव शब्द का एक गहरा अर्थ कल्याण भी है। इसका मतलब क्या हुआ? शिव केवल विनाशक नहीं, परम हितकारी सिद्धांत हैं। जो चीज हमें भीतर से तोड़कर भी शुद्ध बनाती है, वही शिव है। और जब यह प्रक्रिया भीतर घटती है तो व्यक्ति बाहर से नहीं, अंदर से बदलने लगता है। अब एक और सवाल, क्या चेतना को विज्ञान से समझा जा सकता है? पूरी तरह नहीं, लेकिन संकेतों के रूप में हां। आज न्यूरोसाइंस भी मानती है कि ध्यान, एकाग्रता और मानसिक शांति मस्तिष्क की तरंगों को बदलते हैं। जब व्यक्ति लंबे समय तक शांत ध्यान में रहता है तो उसका स्ट्रेस रिस्पॉन्स घटता है, इंपल्स कंट्रोल बढ़ता है और सेल्फ अवेयरनेस मजबूत होती है। इसे भले ही अलग भाषा में समझाया जाए, लेकिन अनुभव वही है, भीतर की स्थिरता।
और क्या शिव तत्व की मूल अवस्था यही नहीं है? शिव को समझने के लिए हमें एक चीज और छोड़नी होगी, मानव सीमित कल्पना। लोग अक्सर देवत्व को भी अपने जैसे स्वभाव में बांध देते हैं, लेकिन चेतना शरीर से बड़ी है। अगर हम शिव को किसी सीमित मूर्ति या कथा तक बांध दें तो हम उनके प्रतीक को समझने के बजाय उसे छोटा कर देते हैं। शिव का अर्थ है वह शुद्ध उपस्थिति जो बदलती नहीं, जो देखती है, जो साक्षी है। यहां साक्षी भाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आपने कभी अपने विचारों को केवल देखा है, बिना उन पर तुरंत प्रतिक्रिया दिए? जब आप ऐसा करते हैं तो आपको पता चलता है कि आप विचार नहीं हैं। विचार आते हैं, जाते हैं, भावनाएं उठती हैं, गिरती हैं, लेकिन जो उन्हें देख रहा है वो अलग है। उसी देखने वाले की तरफ बढ़ना ही भीतर का शिव है। और यही कारण है कि मंत्र, ध्यान, जप और साधना को केवल धार्मिक क्रिया नहीं समझना चाहिए। वे मन को एक विशेष आवृत्ति पर लाने के उपकरण हैं। जैसे संगीत एक माहौल बना सकता है, वैसे ही मंत्र मन की दिशा बदल सकता है। सवाल ये नहीं है कि ये चमत्कार है या नहीं, सवाल ये है कि ये मेरे मन पर क्या असर डाल रहा है। कई लोग पूछते हैं, अगर सब कुछ चेतना है तो फिर प्रतीकों की क्या जरूरत? बहुत अच्छी बात, मनुष्य प्रतीकों से सोचता है। एक बच्चा भी सीधे एब्स्ट्रैक्ट ट्रूथ नहीं पकड़ता, उसे रूप, कहानी और प्रतीक चाहिए। लिंग, त्रिशूल, डमरू, जटा, भस्म, ये सब केवल दृश्य सजावट नहीं है, ये अवधारणाओं के संकुचित रूप हैं। त्रिशूल 3 गुणों का प्रतीक हो सकता है, डमरू सृष्टि के स्पंदन का, भस्म नश्वरता का, जटा अनियंत्रित प्रकृति पर नियंत्रण का। अब सोचिए, अगर हम प्रतीक को ही सत्य मान लें तो भूल होगी, लेकिन अब सोचिए, अगर हम प्रतीक को ही सत्य मान लें तो भूल होगी, लेकिन अगर प्रतीक के पीछे छिपे अर्थ को समझ लें तो साधना शुरू होती है। यही तो विवेक है, और विवेक ही शिव तत्व की असली कुंजी है। क्योंकि बिना विवेक के साधना भी भ्रम बन सकती है। कोई किसी प्रक्रिया को अपनाए लेकिन उसके अर्थ को ना समझे तो वो केवल बाहरी कर्मकांड में फंस जाएगा। सनातन विज्ञान का उद्देश्य कर्मकांड को अंधा बनाना नहीं था, उसका उद्देश्य था मनुष्य को जागृत बनाना। जरा अपने जीवन पर नजर डालिए, कितनी बार आपने किसी विचार को सत्य मान लिया सिर्फ इसलिए कि वो बार बार दोहराया गया? कितनी बार आपने किसी डर को वास्तविक मान लिया सिर्फ इसलिए कि वो भीतर गहरा बैठ गया? और कितनी बार आपने चुपचाप ये अनुभव किया कि शांति में जवाब ज्यादा स्पष्ट मिलते हैं? यही शिव तत्व का प्रवेश द्वार है। अब अगला स्तर और गहरा है। अगर शिव शुद्ध चेतना है तो क्या हर मनुष्य में शिव की संभावना है? उत्तर है हां। फर्क केवल इतना है कि किसी में वो संभावना ढकी हुई है, किसी में थोड़ी खुली है और किसी में जागृत होने लगी है। इसीलिए सनातन दृष्टि मानव को पापी या पवित्र की कठोर रेखा में नहीं बल्कि जागरण की यात्रा में देखती है। तो फिर साधना का लक्ष्य क्या है? किसी देवता को मनाना नहीं बल्कि अपनी भीतर की अव्यवस्था को शांत करके उस सत्ता को पहचानना जो पहले से मौजूद है। और जब ये पहचान शुरू होती है तब सबसे पहले भ्रम टूटता है, फिर भय टूटता है, फिर अहंकार टूटता है और उसी जगह शांति जन्म लेती है। क्योंकि अंततः शिव तत्व हमें ये नहीं सिखाता कि बाहर किसी को ढूंढो, वो ये सिखाता है कि भीतर देखो। देखो कि कौन सोच रहा है, देखो कि कौन डरा हुआ है, देखो कि कौन पकड़ बनाए हुए है। और जब ये देखने वाला जाग जाता है तब जीवन का अर्थ ही बदलने लगता है। आगे इसी बिंदु से हम ये समझेंगे कि शून्य का अर्थ खालीपन नहीं होता, मंत्र का अर्थ सिर्फ ध्वनि नहीं होता और पूजा का अर्थ सिर्फ रीति नहीं होता, बल्कि ये सब चेतना को पहचानने की सीढ़ियां हैं। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, अगर शिव तत्व इतना गहरा और तार्किक है तो फिर दुनिया में इसके नाम पर इतना अंधविश्वास क्यों फैल गया? कारण बहुत सीधा है। जब भी कोई गहरी चीज सामान्य लोगों तक पहुंचती है तो समय के साथ उसका सार कम और उसका बाहरी रूप अधिक बचता है। यही हर सभ्यता में हुआ। पहले अनुभव था, फिर वो परंपरा बना, फिर परंपरा धीरे धीरे बिना समझ के दोहराई जाने लगी, और जब समझ हटती है तब केवल कर्मकांड बचता है। उदाहरण के लिए ध्यान को ही देखिए। आज बहुत लोग ध्यान को केवल आंख बंद करके बैठना मानते हैं, लेकिन प्राचीन योगियों के लिए ध्यान चेतना को देखने की प्रयोगशाला था। वे अपने मन का निरीक्षण करते थे। वे ये समझते थे कि विचार कहां से उठते हैं, भावनाएं कैसे बनती हैं, भय कैसे काम करता है और अहंकार कैसे व्यक्ति को वास्तविकता से दूर ले जाता है। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति केवल बाहर की पूजा करता रहे लेकिन अपने भीतर के क्रोध,
लालच, भय और भ्रम को कभी ना देखे, तो क्या वो वास्तव में शिव के करीब जा रहा है या सिर्फ एक आदत निभा रहा है? यही कारण है कि शिव तत्व बार बार जागो कहता है। ये किसी विशेष धर्म, जाति या पहचान की सीमा में नहीं बंधता, क्योंकि चेतना किसी एक समुदाय की संपत्ति नहीं हो सकती। जैसे गुरुत्वाकर्षण सभी पर लागू होता है, वैसे ही चेतना का विज्ञान भी हर मनुष्य पर लागू होता है। और यही सनातन दृष्टि की सबसे अद्भुत बात है। ये कहती है, सत्य को परखो, अंधा अनुसरण मत करो, अनुभव करो, देखो, समझो। उपनिषदों में बार बार नीति नीति कहा गया। इसका अर्थ क्या है? ये नहीं, ये भी नहीं। यानी ऋषि किसी निश्चित कल्पना को पकड़कर नहीं बैठे, वे लगातार परतें हटाते गए। जो भी सीमित था उसे छोड़ते गए, जब तक केवल शुद्ध चेतना न बच जाए। अब जरा आधुनिक मनोविज्ञान से इसे जोड़कर देखिए। आज साइकोलॉजी भी कहती है कि मनुष्य का बड़ा हिस्सा अनकॉन्शियस प्रोग्रामिंग पर चलता है। बचपन के अनुभव, समाज की कंडीशनिंग, डर, ट्रॉमा, बार बार सुनी बातें, ये सब हमारे निर्णयों को प्रभावित करते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग इसे देख ही नहीं पाते। वे सोचते हैं कि मैं स्वतंत्र हूं, जबकि वास्तव में उनके भीतर अनेक अदृश्य पैटर्न्स काम कर रहे होते हैं। और यही तो योग हजारों साल पहले कह रहा था। संस्कार, वासनाएं, चित्तवृत्तियां, नाम अलग हैं, लेकिन संकेत एक ही है। मनुष्य का मन स्वचालित पैटर्न्स में बंधा हुआ है। तो फिर मुक्ति क्या है? क्या कहीं स्वर्ग जाना या किसी विशेष लोक में प्रवेश करना? शिव तत्व कहता है, मुक्ति का पहला अर्थ है भीतर की गुलामी को देखना। अगर एक व्यक्ति क्रोध के सामने असहाय है, तो क्या वो स्वतंत्र है? अगर कोई व्यक्ति हर समय दूसरों की स्वीकृति चाहता है, तो क्या वो स्वतंत्र है? अगर किसी की खुशी केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर, तो क्या वो सच में जागृत है? यही साक्षी भाव फिर सामने आता है। जब व्यक्ति पहली बार अपने मन को देखने लगता है, तो उसे एक अद्भुत बात समझ आती है, मैं अपने विचार नहीं हूं। यह सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसका अनुभव जीवन बदल देता है। मान लीजिए आपके भीतर अचानक क्रोध उठा। सामान्य स्थिति में क्या होगा? आप उसी क्रोध बन जाएंगे, आप प्रतिक्रिया देंगे, आप बह जाएंगे। लेकिन अगर उसी क्षण आपके भीतर देखने की क्षमता जाग जाए, अगर आप देखें कि क्रोध उठ रहा है, तो आपकी और उस क्रोध के बीच दूरी बनने लगती है, और वही दूरी चेतना का जन्म है। इसीलिए शिव को ध्यान मग्न दिखाया गया। वो केवल कला नहीं थी, वो संकेत था कि सर्वोच्च शक्ति प्रतिक्रिया में नहीं, जागरूकता में है। अब एक और रहस्य समझिए। शिव को अक्सर शमशान में बैठा हुआ दिखाया जाता है। लोग इसे रहस्य या डरावनी छवि मानते हैं, लेकिन इसके पीछे गहरा दर्शन है। शमशान क्या है? वो स्थान जहां हर पहचान समाप्त हो जाती है। राजा और भिखारी दोनों अंत में वहीं आते हैं। शरीर, नाम, अहंकार, संपत्ति सब वहीं छूट जाता है। तो शिव का शमशान में होना क्या दर्शाता है? कि जो सत्य है वो नश्वरता से डरता नहीं। जो जागृत है वो मृत्यु को भी जीवन का हिस्सा देखता है। आज का मनुष्य मृत्यु की बात से डरता है, क्योंकि उसने जीवन को केवल शरीर तक सीमित कर दिया है। लेकिन योग कहता है, जो बदलता है वो तुम नहीं हो सकते। अब ये कोई अंधविश्वासी दावा नहीं है, इसे सीधे अनुभव के स्तर पर समझिए। आपका शरीर बचपन से अब तक बदल चुका है, आपके विचार बदल चुके हैं, आपकी पसंद बदल चुकी है, लेकिन क्या आपके भीतर मैं हूं का अनुभव पूरी तरह बदल गया? कुछ तो ऐसा है जो हर परिवर्तन के बीच स्थिर बना रहता है। योग उसी को देखने की बात करता है, और उसी स्थिर चेतना को शिव कहा गया। अब यहां बहुत लोग गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि आध्यात्मिकता का मतलब दुनिया छोड़ देना है, लेकिन शिव तत्व पलायन नहीं सिखाता। अगर ऐसा होता तो शिव को योगी होने के साथ साथ गृहस्थ क्यों दिखाया जाता? क्यों उनके भीतर ध्यान भी है और तांडव भी? क्यों वे शांत भी हैं और प्रचंड भी? क्योंकि पूर्णता विरोधों के संतुलन में है। दिन और रात दोनों जरूरी हैं। श्वास भीतर भी जाती है और बाहर भी आती है। हृदय सिकुड़ता भी है और फैलता भी है। इसी तरह चेतना का संतुलन है, स्थिरता और क्रिया का संतुलन। यही कारण है कि शिव तत्व केवल गुफाओं की बात नहीं करता, वो जीवन के बीच जागने की बात करता है। काम करते हुए जागरूक रहना,
बोलती हुई जागरूक रहना, क्रोध आते समय जागरूक रहना, भय उठते समय जागरूक रहना। और यही सबसे कठिन साधना है। क्योंकि मंदिर में शांत रहना आसान है, लेकिन अपमान के समय शांत रहना कठिन है। ध्यान में स्थिर बैठना आसान है, लेकिन जीवन के तूफानों के बीच भीतर स्थिर रहना कठिन है। और शायद इसी कारण शिव को हिमालय से जोड़ा गया। हिमालय केवल भौगोलिक स्थान नहीं था, वो भीतर की ऊंचाई का प्रतीक था, ऊपर उठी हुई चेतना का प्रतीक, जहां नीचे की हलचल दिखाई देती है लेकिन भीतर शांति बनी रहती है। अब सोचिए, आज पूरी दुनिया डिस्ट्रैक्शन पर चल रही है। हर सेकंड नोटिफिकेशंस, हर समय कंपैरिजन, हर समय डोपामिन की दौड़। ऐसे समय में शिव तत्व और भी प्रासंगिक क्यों हो जाता है? क्योंकि ये हमें वापस केंद्र में लाता है। ये कहता है रुको और खुद को देखो। आज इंसान चांद तक पहुंच गया, एआई बना लिया, इंटरनेट से दुनिया जोड़ दी, लेकिन अगर वो अपने ही मन पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा तो क्या वो वास्तव में विकसित हुआ है? यही आधुनिक संकट है। बाहरी प्रगति बहुत तेज हुई, लेकिन भीतर की चेतना उतनी नहीं बढ़ी। और जब शक्ति बिना जागरूकता के बढ़ती है, तब विनाश पैदा होता है। इसीलिए शिव का तीसरा नेत्र इतना महत्वपूर्ण प्रतीक है। तीसरा नेत्र कोई जादुई हथियार नहीं था, वो जागरूकता का प्रतीक था। वो देखने की वो क्षमता थी जो सतह के पार देखती है। दो आंखें संसार को देखती हैं, तीसरा नेत्र स्वयं को देखता है। और जिस दिन मनुष्य स्वयं को सच में देखने लगता है, उस दिन उसका भ्रम टूटना शुरू हो जाता है। यहीं से शिव तत्व केवल दर्शन नहीं रहता, वो आंतरिक क्रांति बन जाता है। लेकिन तीसरे नेत्र का अर्थ केवल देखना नहीं है, उसका अर्थ है भ्रम के पार देखना। सामान्य व्यक्ति दुनिया को वैसे नहीं देखता जैसी वो है। वो दुनिया को अपनी कंडीशनिंग, अपने डर, अपनी इच्छाओं और अपने अहंकार के फिल्टर से देखता है। यही कारण है कि दो लोग एक ही घटना को बिल्कुल अलग तरह से अनुभव करते हैं। एक व्यक्ति कठिनाई में टूट जाता है, दूसरा उसी कठिनाई में जाग जाता है। फर्क घटना में नहीं था, फर्क चेतना के स्तर में था। और यही शिव तत्व का केंद्र है, रियलिटी को बिना मानसिक विकृति के देखना। अब यहां एक बहुत गहरी बात समझनी होगी। सनातन परंपरा में माया शब्द का मतलब यह नहीं था कि दुनिया नकली है। माया का अर्थ था चीजों को उनके वास्तविक स्वरूप से अलग देखना। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपने शरीर, पैसे, प्रसिद्धि या पहचान को ही मैं मान ले तो ये माया है। क्यों? क्योंकि ये सब बदलने वाली चीजें हैं। जो बदलता है वो स्थायी सत्य नहीं हो सकता। लेकिन आधुनिक दुनिया ने पूरी पहचान इन्हीं चीजों पर बना ली है। इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बढ़ गए, खुशी। किसी ने इग्नोर कर दिया, दुख। पैसा आया, आत्मविश्वास। पैसा गया, अस्तित्व संकट। क्या इसका मतलब ये नहीं कि इंसान ने अपनी चेतना को बाहरी परिस्थितियों का गुलाम बना दिया है? और यही कारण है कि जितनी सुविधाएं बढ़ रही हैं, उतनी ही भीतर की बेचैनी भी बढ़ रही है। आज एंजाइटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस, आइडेंटिटी क्राइसिस, ये केवल मेडिकल इश्यूज नहीं है, ये चेतना की बिखरने के संकेत भी हैं। मनुष्य बाहर इतना फैल गया कि भीतर लौटना भूल गया। और शायद इसी कारण प्राचीन योगियों ने बार बार अंतर यात्रा की बात की। वे बाहरी दुनिया के खिलाफ नहीं थे, वे केवल ये कह रही थी कि अगर भीतर स्थिरता नहीं है तो बाहर की उपलब्धियां भी अधूरी रहेंगी। अब जरा शिव के गले में पड़े सांप को देखिए। बहुत लोग इसे केवल रहस्यमयी सजावट मानते हैं, लेकिन सांप क्या दर्शाता है? ऊर्जा, सतर्कता, जागरूकता। सांप हर समय कॉन्शियस रहता है। वो बिना जरूरत हमला नहीं करता, वो बिना कारण ऊर्जा बर्बाद नहीं करता। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो अपनी पुरानी केंचुल छोड़ देता है। क्या ये केवल जीव विज्ञान है या चेतना का भी प्रतीक है? शिव तत्व कहता है, जब तक व्यक्ति अपनी पुरानी मानसिक केंचुल नहीं छोड़ता, तब तक उसका विकास रुक जाता है। लेकिन समस्या क्या है? मनुष्य अपनी पहचान से चिपका रहता है। मैं ऐसा ही हूं, मेरा स्वभाव ऐसा ही है, मैं बदल नहीं सकता। और यही सबसे बड़ा भ्रम बन जाता है, क्योंकि चेतना का स्वभाव ही विस्तार है। जो जीवित है वो बदल सकता है, जो बदल सकता है वो जाग सकता है। अब यहां एक और गहरी बात आती है। शिव को आदि योगी क्यों कहा गया? क्योंकि योग केवल शरीर मोड़ने की प्रक्रिया नहीं था। योग का वास्तविक अर्थ है जुड़ना। किससे जुड़ना? अपने वास्तविक स्वरूप से।
आज इंसान फ्रैगमेंटेड है। एक पर्सनैलिटी ऑफिस में, दूसरी सोशल मीडिया पर, तीसरी परिवार के सामने, चौथी अकेलेपन में। वो इतना बढ़ चुका है कि उसे खुद नहीं पता कि असली मैं कौन है। योग इसी फ्रैगमेंटेशन को समाप्त करने की प्रक्रिया है। जब विचार, भावना और चेतना एक दिशा में आने लगते हैं, तब भीतर क्लैरिटी पैदा होती है, और क्लैरिटी आते ही व्यक्ति बदलने लगता है। उसे छोटी चीजों पर क्रोध कम आने लगता है, दूसरों की अप्रूवल की भूख कम होने लगती है, भीतर का शोर थोड़ा शांत होने लगता है। यही साधना का पहला संकेत है। साधना का अर्थ चमत्कार नहीं है। साधना का अर्थ है अवेयरनेस का धीरे धीरे बढ़ना। लेकिन आधुनिक दुनिया को तुरंत परिणाम चाहिए। इंस्टेंट हैप्पीनेस, इंस्टेंट स्पिरिचुअलिटी, इंस्टेंट अवेकनिंग। इसीलिए लोग शॉर्टकट्स खोजते हैं। कोई कहता है ये पत्थर पहन लो, कोई कहता है ये एक मंत्र बोलो और सब बदल जाएगा। लेकिन शिव तत्व शॉर्टकट्स की बात नहीं करता, वो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। और ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा धीरे धीरे होता है। जैसे अंधेरा अचानक नहीं जाता, प्रकाश धीरे धीरे कमरे को भरता है, वैसे ही जागरूकता भी धीरे धीरे भीतर फैलती है। अब प्रश्न आता है, अगर शिव तत्व इतना तार्किक है तो फिर उसमें रहस्य क्यों है? क्योंकि हर गहरी चीज रहस्यमयी महसूस होती है जब तक उसका अनुभव ना हो। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कभी संगीत नहीं सुना। अब आप उसे बीथोवन या राग दरबारी का अनुभव शब्दों में समझाइए, क्या वो पूरी तरह समझ पाएगा? नहीं, उसे स्वयं सुनना पड़ेगा। ठीक यही आध्यात्मिकता के साथ है। कुछ बातें पढ़कर समझी जा सकती हैं, कुछ केवल अनुभव से। इसीलिए ऋषि केवल किताबें नहीं लिखते थे, वे साधना पर जोर देते थे। क्योंकि बिना अनुभव के ज्ञान केवल सूचना बनकर रह जाता है, और सूचना परिवर्तन नहीं लाती, अनुभव लाता है। अब यही मौन का महत्व सामने आता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन के सबसे गहरे उत्तर अक्सर शोर में नहीं, शांति में मिलते हैं? जब मन लगातार भाग रहा होता है तब वो केवल प्रतिक्रिया करता है, लेकिन जब मन शांत होता है तब वो देखता है, और देखने की यही क्षमता चेतना को बदल देती है। इसीलिए शिव को मौन योगी कहा गया, क्योंकि मौन का अर्थ केवल बोलना बंद करना नहीं है। मौन का अर्थ है भीतर का अनावश्यक शोर शांत होना। और जब भीतर शोर कम होता है तब व्यक्ति पहली बार अपने वास्तविक भय को देखता है। बहुत लोग सोचते हैं कि उन्हें असफलता का डर है, लेकिन गहराई में जाएं तो अक्सर उन्हें रिजेक्शन का डर होता है। कई लोग सोचते हैं कि उन्हें अकेलापन पसंद नहीं, लेकिन वास्तव में वे खुद के साथ बैठने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही व्यक्ति अकेला बैठता है, उसका दबा हुआ मन सामने आने लगता है। और यही कारण है कि आधुनिक दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन हमें खुद से बचाए रखता है। लेकिन शिव तत्व भागने की नहीं, देखने की बात करता है। अपने भीतर के भय को देखो, अपने अटैचमेंट को देखो, अपनी ईगो को देखो, क्योंकि जिसे देखा जा सकता है उससे मुक्त हुआ जा सकता है, और जिसे व्यक्ति देखने से ही डरता है वही उसके जीवन को नियंत्रित करता रहता है। अब जरा तांडव को समझिए। लोग इसे केवल विनाश का नृत्य मानते हैं, लेकिन तांडव अस्तित्व की डायनामिक नेचर का प्रतीक है। पूरा ब्रह्मांड लगातार बदल रहा है, कोशिकाएं बदल रही हैं, सितारे जन्म ले रहे हैं और समाप्त हो रहे हैं, विचार बदल रहे हैं, सभ्यताएं बदल रही हैं। यानी अस्तित्व स्थिर नहीं है, वो एक कॉस्मिक डांस है। और जो व्यक्ति इस परिवर्तन से लड़ता है वो दुख पैदा करता है, लेकिन जो व्यक्ति परिवर्तन को समझ लेता है वो फ्लो में आ जाता है। यही कारण है कि शिव तत्व रिजिड बिलीफ सिस्टम नहीं बनाता, वो अवेयरनेस बेस्ड लिविंग की बात करता है, जहां व्यक्ति हर क्षण जागरूक होकर जीता है, न कि केवल कंडीशनिंग के आधार पर। और शायद यही वो बिंदु है जहां आध्यात्मिकता और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक दिखाई देने लगते हैं। क्योंकि विज्ञान भी आखिर क्या करता है? वो ऑब्जर्वेशन करता है, वो पैटर्न्स को समझता है, वो सत्य को वेरीफाई करने की कोशिश करता है। और योग भी यही करता है, बस उसकी प्रयोगशाला बाहर नहीं भीतर होती है।
एक साइंटिस्ट बाहरी पदार्थ को ऑब्जर्व करता है, एक योगी अपने मन, चेतना और अनुभव को। दोनों में फर्क केवल दिशा का है। इसीलिए प्राचीन भारत में आध्यात्मिकता और विज्ञान को अलग अलग नहीं देखा गया। गणित, खगोल शास्त्र, आयुर्वेद, ध्यान, ध्वनि विज्ञान सब एक ही व्यापक खोज का हिस्सा थे। खोज किसकी? रियलिटी की। लेकिन समय के साथ मनुष्य ने ज्ञान को टुकड़ों में बांट दिया। धर्म अलग हो गया, विज्ञान अलग हो गया, दर्शन अलग हो गया, और इसी फ्रैगमेंटेशन ने कंफ्यूजन पैदा किया। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति केवल विज्ञान को मानता है लेकिन अपने भीतर की चेतना को समझने से इनकार करता है, तो क्या उसकी समझ पूरी है? और अगर कोई व्यक्ति केवल ब्लाइंड बिलीफ में जीता है लेकिन तर्क और ऑब्जर्वेशन को रिजेक्ट करता है, तो क्या वो सच में जागरूक है? शिव तत्व दोनों के बीच संतुलन की बात करता है। यह कहता है, अनुभव करो लेकिन विवेक के साथ। अब यहां एक और बहुत गहरी बात समझनी होगी। प्राचीन योगियों ने हमेशा ऊर्जा की बात की। आज कई लोग इसे सूडो साइंस कहकर डिसमिस कर देते हैं, लेकिन जरा ध्यान से देखिए, पूरी मॉडर्न फिजिक्स क्या कहती है कि पदार्थ भी अंततः एनर्जी पैटर्न्स ही हैं। एटॉमिक लेवल पर सब कुछ वाइब्रेशन और मूवमेंट है। अब इसका मतलब यह नहीं कि हर आध्यात्मिक दावा साइंटिफिक प्रूफ बन गया, लेकिन यह जरूर दिखाता है कि प्राचीन ऋषि अस्तित्व को स्थिर वस्तु नहीं, डायनामिक प्रोसेस की तरह देखते थे, और यही दृष्टि शिव तत्व में दिखाई देती है। इसीलिए शिव को ध्यान मग्न भी दिखाया गया और नटराज भी, पूर्ण स्थिरता और पूर्ण गति। पहली नजर में ये विरोधाभास लगते हैं, लेकिन वास्तव में यही अस्तित्व का संतुलन है। समुद्र की गहराई शांत होती है, लेकिन सतह पर लहरें लगातार चलती रहती हैं। ठीक वैसे ही एक जागरूक व्यक्ति बाहर से सक्रिय हो सकता है, लेकिन भीतर से स्थिर रहता है। और शायद यही आज की दुनिया में सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि आज इंसान का माइंड ओवर स्टिम्युलेटेड है। इतनी जानकारी, इतनी तुलना, इतना मानसिक शोर कि वो अपने ही विचारों का गुलाम बनता जा रहा है। कभी ध्यान दीजिए, ज्यादातर लोग पूरे दिन सोचते रहते हैं, लेकिन सच में देखते बहुत कम है। वे रिएक्शन में जीते हैं। अगर किसी ने तारीफ कर दी, मूड अच्छा। अगर किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया, पूरा दिन खराब। यानी उनका इनर स्टेट पूरी तरह एक्सटर्नल वर्ल्ड के हाथ में है, और यही बॉन्डेज है। शिव तत्व कहता है, जब तक तुम्हारी चेतना बाहरी परिस्थितियों द्वारा नियंत्रित होती रहेगी, तब तक तुम स्वतंत्र नहीं हो। यही कारण है कि ध्यान केवल रिलैक्सेशन टेक्निक नहीं है, उसका उद्देश्य अवेयरनेस को मजबूत करना है। जरा न्यूरोसाइंस की एक रोचक बात समझिए। आज स्टडीज दिखाती हैं कि लगातार मेडिटेशन करने से ब्रेन की स्ट्रक्चर और न्यूरल पाथवेज में बदलाव हो सकते हैं। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो अवेयरनेस और डिसीजन मेकिंग से जुड़ा है, मजबूत होता है। अमिगडाला, जो फियर रिस्पॉन्स से जुड़ा है, उसकी ओवर एक्टिविटी कम हो सकती है। अब इसे स्पिरिचुअल लैंग्वेज में कहें तो क्या होगा? व्यक्ति रिएक्टिव कम और कॉन्शियस ज्यादा होने लगता है। यानी प्राचीन योग और आधुनिक न्यूरोसाइंस अलग भाषाओं में शायद एक ही दिशा की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन यहां एक खतरा भी है। आजकल लोग हर चीज को सुपरफिशियल बना देते हैं। उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को भी कंटेंट बना दिया, कोट्स, एस्थेटिक वीडियोस, फेक पॉजिटिविटी। लेकिन शिव तत्व कंफर्ट नहीं देता, वो कन्फ्रंटेशन देता है। वो व्यक्ति को उसके भ्रमों से टकराने पर मजबूर करता है, और यही सबसे कठिन हिस्सा है, क्योंकि मनुष्य सत्य नहीं चाहता, वो अक्सर कंफर्ट चाहता है। उसे ऐसी बातें पसंद आती हैं जो उसके ईगो को अच्छा महसूस करे। लेकिन शिव तत्व ईगो को डिसॉल्व करने की बात करता है। अब अहंकार का अर्थ भी सही समझना जरूरी है। अहंकार का मतलब केवल घमंड नहीं है। अहंकार वो फॉल्स आइडेंटिटी है जिससे व्यक्ति चिपका रहता है। मैं सबसे बेहतर हूं या मैं किसी काम का नहीं हूं। दोनों अहंकार हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही फिक्स्ड मेंटल आइडेंटिटीज हैं और जीवन लगातार बदल रहा है। यही कारण है कि शिव को भस्म से ढका हुआ दिखाया गया। भस्म क्या दर्शाती है? इम्परमानेंस, नश्वरता। जो आज सुंदर है वो कल मिट्टी हो सकता है, जो आज शक्तिशाली है वो कल समाप्त हो सकता है। लेकिन ये विचार डिप्रेसिंग नहीं है। अगर सही तरह से समझा जाए तो ये व्यक्ति को मुक्त करता है, क्योंकि तब वो छोटी छोटी चीजों को लेकर ऑब्सेस्ड होना बंद करता है। उसकी अवेयरनेस गहरी होने लगती है। अब सोचिए,
अगर एक व्यक्ति हर समय मृत्यु को याद रखे तो क्या वो अपना जीवन अलग तरीके से नहीं जिएगा? क्या वो छोटी नफरतों में इतना समय बर्बाद करेगा? क्या वो हर समय दूसरों की अप्रूवल के पीछे भागेगा? शायद नहीं। इसीलिए मृत्यु का स्मरण सनातन परंपरा में नकारात्मक नहीं माना गया, उसे जागृति का माध्यम माना गया। क्योंकि मृत्यु की सच्चाई ईगो को कमजोर करती है, और जहां ईगो थोड़ा शांत होता है वहीं अवेयरनेस उभरने लगती है। अब एक और गहरी बात, शिव को अक्सर अर्धनारीश्वर रूप में दिखाया जाता है। बहुत लोग इसे केवल धार्मिक प्रतीक समझते हैं, लेकिन इसके पीछे अत्यंत सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक संकेत है। यह दर्शाता है कि अस्तित्व ड्युअलिटी के संतुलन पर चलता है। मैस्कुलिन और फेमिनिन केवल जेंडर नहीं है, वे एनर्जीज हैं। तर्क और इंट्यूशन, शक्ति और करुणा, स्थिरता और फ्लो। जब इनमें इंबैलेंस होता है तब व्यक्ति भीतर टूटने लगता है। आज की दुनिया अत्यधिक आउटवर्ड, अग्रेसिव और हाइपर कंपेटिटिव बन चुकी है, लेकिन भीतर कंपैशन, साइलेंस और बैलेंस कम होते जा रहे हैं। और यही कारण है कि आधुनिक मनुष्य टेक्नोलॉजी की एडवांस होकर भी इमोशनली एग्जॉस्टेड है। शिव तत्व बैलेंस रिस्टोर करने की बात करता है। ये सप्रेस करने की नहीं, इंटीग्रेट करने की बात करता है। अपने भीतर की हर परत को समझो, अपने डार्कनेस को भी, अपने फियर को भी, अपने डिजायर को भी। क्योंकि जिसे समझा नहीं जाता वो अनकॉन्शियस होकर हमें नियंत्रित करता रहता है। और शायद इसी कारण शिव को देवताओं में सबसे अलग माना गया। वे परफेक्शन की प्लास्टिक इमेज नहीं है, वे रॉ एग्जिस्टेंस का प्रतीक हैं। वे जंगल में भी हैं, शमशान में भी, ध्यान में भी, तांडव में भी, यानी जीवन के हर आयाम में। और यही संदेश बेहद महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिकता जीवन से भागना नहीं है, जीवन को पूरी जागरूकता से देखना है। अब यहां एक प्रश्न उठता है, अगर सब कुछ भीतर है तो फिर गुरु की क्या आवश्यकता? बहुत गहरा प्रश्न। गुरु का उद्देश्य डिपेंडेंसी बनाना नहीं था। वास्तविक गुरु मिरर की तरह होता है। वो आपको कोई नया सत्य नहीं देता, वो आपके भीतर पहले से मौजूद सत्य की ओर संकेत करता है। लेकिन आज समस्या ये है कि लोग मार्गदर्शक नहीं, मानसिक सहारा खोजते हैं। वे चाहते हैं कि कोई उन्हें रेडीमेड आंसर्स दे दे। लेकिन शिव तत्व रेडीमेड आंसर्स नहीं देता, वो अवेयरनेस देता है। और अवेयरनेस के साथ व्यक्ति खुद देखने लगता है। यहीं से असली यात्रा शुरू होती है, जब व्यक्ति बोरोड बिलीफ से आगे बढ़कर डायरेक्ट एक्सपीरियंस की ओर जाता है। और यही वो बिंदु है जहां अधिकांश लोग रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि बोरोड बिलीव्स आराम देते हैं, लेकिन डायरेक्ट एक्सपीरियंस व्यक्ति को बदल देता है। जब तक कोई केवल किताबों, वीडियोस या कोट्स के आधार पर आध्यात्मिकता को जानता है, तब तक वो सुरक्षित महसूस करता है। लेकिन जैसे ही वो सच में अपनी भीतर उतरना शुरू करता है, उसे अपनी ही मन की परतें दिखाई देने लगती हैं। और यही सबसे कठिन कन्फ्रंटेशन होता है। क्योंकि बाहर की दुनिया से लड़ना आसान है, लेकिन अपने भीतर के भ्रमों को देखना कठिन है। बहुत लोग कहते हैं मुझे शांति चाहिए, लेकिन क्या वे सच में शांति चाहते हैं या वे केवल टेम्पररी एस्केप चाहते हैं? दोनों में बहुत फर्क है। टेम्पररी एस्केप डिस्ट्रैक्शन देता है, ट्रू पीस अवेयरनेस देती है। एक व्यक्ति घंटों रील्स देखकर अपने दर्द को भूल सकता है, लेकिन उसका दर्द समाप्त नहीं हुआ, वो केवल दब गया। और दबा हुआ मन कभी गायब नहीं होता, वो बिहेवियर बनकर लौटता है, रिएक्शन बनकर लौटता है, फियर बनकर लौटता है। इसीलिए योग सप्रेशन की नहीं, ऑब्जर्वेशन की बात करता है। अगर भीतर क्रोध है तो पहले उसे ऑनेस्टली देखो। अगर जेलसी है तो उसे स्पिरिचुअल मास्क पहनाकर मत छुपाओ। अगर फियर है तो उसे फेक पॉजिटिविटी से ढको मत, क्योंकि जो चीज स्वीकार नहीं की जाती वो अनकॉन्शियस होकर और शक्तिशाली हो जाती है। यही कारण है कि शिव तत्व रॉ ऑनेस्टी की बात करता है। शिव कृत्रिम परफेक्शन का प्रतीक नहीं है, वे अस्तित्व की संपूर्णता का प्रतीक है। और शायद इसी कारण उनके आसपास कॉन्ट्रडिक्शंस दिखाई देते हैं। वे योगी भी हैं और गृहस्थ भी, वे शांत भी हैं और प्रचंड भी, वे ध्यान भी हैं और तांडव भी। क्यों? क्योंकि जीवन स्वयं विरोधों का संतुलन है। अगर केवल दिन हो और रात कभी ना आए तो जीवन टूट जाएगा।
अगर केवल एक्टिविटी हो और रेस्ट ना हो तो मन चल जाएगा। अगर केवल लॉजिक हो और सेंसिटिविटी ना हो तो इंसान मशीन बन जाएगा। और अगर केवल इमोशन हो बिना क्लैरिटी तो व्यक्ति भ्रम में खो जाएगा। शिव तत्व बैलेंस की इसी कला को समझाता है। अब जरा ध्यान दीजिए, आज की दुनिया में सबसे बड़ा संकट इंफॉर्मेशन ओवरलोड नहीं है, सबसे बड़ा संकट इनर डिस्कनेक्शन है। लोग सब कुछ जानते हैं लेकिन खुद को नहीं जानते। उन्हें दुनिया की खबर है लेकिन अपने मन की नहीं। वे टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करना सीख गए लेकिन अपने इंपल्सिस को नहीं। और यही कारण है कि बाहरी विकास के बावजूद भीतर बेचैनी बढ़ती जा रही है। अब यहां ध्यान का वास्तविक अर्थ समझना बहुत जरूरी है। ध्यान केवल टेक्निक नहीं है, ध्यान कॉन्शियसनेस की क्वालिटी है। जब आप पूरी तरह प्रेजेंट होते हैं वहीं ध्यान शुरू होता है। अगर आप खाना खा रहे हैं लेकिन मन कहीं और है तो वो मैकेनिकल लिविंग है। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं लेकिन भीतर लगातार थॉट्स चल रहे हैं तो आप सच में वहां नहीं हैं। यानी ज्यादातर लोग वर्तमान में नहीं जीते, वे या तो अतीत की स्मृतियों में फंसे हैं या भविष्य की कल्पनाओं में। और यही मानसिक फ्रैगमेंटेशन सफरिंग पैदा करती है। शिव तत्व बार बार वर्तमान की ओर लाता है क्योंकि केवल वर्तमान में ही अवेयरनेस संभव है। अतीत मेमोरी है, भविष्य इमेजिनेशन है, लेकिन कॉन्शियसनेस हमेशा अभी में होती है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति पूरी तरह प्रेजेंट होता है तो उसके भीतर एक अलग प्रकार की क्लैरिटी जन्म लेती है। समय थोड़ा धीमा महसूस होने लगता है, रिएक्शंस कम होने लगते हैं, ऑब्जर्वेशन बढ़ने लगता है। और यही मेडिटेशन का वास्तविक उद्देश्य है। लेकिन आधुनिक संस्कृति ने मेडिटेशन को भी परफॉर्मेंस बना दिया है। मैंने इतने घंटे मेडिटेट किया, मैंने ये एक्सपीरियंस किया, मेरी एनर्जी बढ़ गई। और धीरे धीरे ईगो स्पिरिचुअलिटी के कपड़े पहन लेता है। यही सबसे सटल ट्रैप है, क्योंकि ईगो केवल मटेरियल चीजों से नहीं जुड़ता, वो स्पिरिचुअल आइडेंटिटी से भी जुड़ सकता है। मैं दूसरों से ज्यादा जागृत हूं, मैं ज्यादा कॉन्शियस हूं। और जैसे ही ये कंपैरिजन शुरू होता है, अवेयरनेस फिर खो जाती है। इसीलिए प्राचीन गुरु बार बार ह्यूमिलिटी पर जोर देते थे, क्योंकि वास्तविक ज्ञान व्यक्ति को भारी नहीं बनाता, हल्का बनाता है। वो व्यक्ति को रिजिड नहीं बनाता, ओपन बनाता है। अब जरा शिव के नीलकंठ रूप को समझिए। समुद्र मंथन की कथा में शिव विष पी लेते हैं। बहुत लोग इसे केवल माइथोलॉजिकल इवेंट मानते हैं, लेकिन इसका गहरा साइकोलॉजिकल मीनिंग भी है। विष क्या है? नेगेटिव इमोशंस, पेन, कियोस, ह्यूमन सफरिंग। और शिव क्या करते हैं? वे उस विष को निगलते नहीं, उसे गले में रोक लेते हैं। ये क्या दर्शाता है कि जागरूक व्यक्ति नेगेटिविटी को सप्रेस भी नहीं करता और उसे पूरी चेतना में फैलने भी नहीं देता। वो उसे ऑब्जर्व करता है, कंटेन करता है, ट्रांसफॉर्म करता है। आज ज्यादातर लोग दो एक्सट्रीम्स में जीते हैं, या तो वे इमोशंस को दबाते हैं या इमोशंस में पूरी तरह बह जाते हैं। लेकिन शिव तत्व तीसरा मार्ग दिखाता है, कॉन्शियस होल्डिंग। यानी इमोशन को देखो लेकिन उसके गुलाम मत बनो। और यही इमोशनल मैच्योरिटी का आधार है। अब सोचिए, अगर पूरी दुनिया केवल रिएक्शन में जी रही हो तो क्या होगा? क्रोध से युद्ध पैदा होंगे, फियर से मैनिपुलेशन होगा, ग्रीड से एक्सप्लॉयटेशन होगा। और क्या आज दुनिया में यही नहीं हो रहा? इसलिए शिव तत्व केवल व्यक्तिगत साधना नहीं है, ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का भी विषय है। जब व्यक्ति भीतर जागरूक होता है तो उसका व्यवहार बदलता है, उसके संबंध बदलते हैं, उसके निर्णय बदलते हैं, और धीरे धीरे समाज भी बदल सकता है। लेकिन यह परिवर्तन बाहर से इंपोज नहीं किया जा सकता, ये भीतर से जन्म लेता है। यही कारण है कि प्राचीन भारत में सबसे बड़ी क्रांति भीतर की क्रांति मानी गई, क्योंकि जिसने स्वयं को जीत लिया उसे बाहरी दुनिया कम डिस्टर्ब कर पाती है। अब यहां एक बहुत गहरा प्रश्न उठता है, क्या कॉन्शियसनेस केवल ब्रेन की एक्टिविटी है या कुछ और? मॉडर्न साइंस अभी भी इस प्रश्न का अंतिम उत्तर नहीं दे पाई। न्यूरोसाइंस ब्रेन पैटर्न्स को ऑब्जर्व कर सकती है, लेकिन सब्जेक्टिव अवेयरनेस यानी मैं अनुभव कर रहा हूं, ये अभी भी सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है। इसे हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जाता है। और यही वो जगह है जहां प्राचीन योगिक दृष्टि अत्यंत रोचक हो जाती है। योग कहता है चेतना केवल थॉट नहीं है, थॉट्स चेतना में उत्पन्न होते हैं। जैसे बादल आकाश में आते जाते हैं लेकिन आकाश उनसे बंधा नहीं होता, वैसे ही विचार चेतना में आते जाते हैं लेकिन चेतना स्वयं उनसे परे है।
अब ये केवल फिलॉसफी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति गहराई से ध्यान करे तो वो इस अंतर को अनुभव करना शुरू कर सकता है। वो देखता है कि थॉट्स लगातार बदल रही हैं, लेकिन अवेयरनेस बनी हुई है, और इसी अवेयरनेस को पहचानने की प्रक्रिया ही शिव तत्व की ओर यात्रा है। यात्रा किसी नए व्यक्ति बनने की नहीं, बल्कि फॉल्स आइडेंटिटीज के गिरने की, धीरे धीरे, परत दर परत, जब तक केवल साक्षी न बच जाए। और अब अगर आपने इस वीडियो में सिर्फ शब्द नहीं बल्कि उस गहराई को महसूस किया है जहां शिव तत्व केवल पूजा नहीं बल्कि चेतना का विज्ञान बन जाता है, तो अब रुकिए मत, क्योंकि यही वो मोड़ है जहां ज्ञान सुनने से नहीं, समझने से जीवन बदलना शुरू होता है। इस चैनल पर आपको ऐसे ही और भी वीडियो मिलेंगे जहां हम शिव, चेतना, ब्रह्मचर्य, ध्यान, योग और सनातन विज्ञान को केवल कथा की तरह नहीं बल्कि तर्क, अनुभव और गहरी दृष्टि के साथ समझते हैं। इसलिए अभी शिव तत्व रहस्य की पूरी प्लेलिस्ट जरूर देखें, क्योंकि अगला वीडियो इसी यात्रा को और गहराई तक ले जाएगा। अगर ये विचार आपके भीतर कहीं छू गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि जब भी कोई नया रहस्य खुले आप सबसे पहले उसे सुन सकें। क्योंकि शिव तत्व वही समझता है जो प्रश्न पूछने से नहीं डरता और जो भीतर उतरने का साहस रखता है।